भी सरकारी कर्मचारी की थोड़ी सीमाएं होती हैं, तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में एक हमारे रिटायर्ड एसडीओ गुलशन मदान और एक हमारे रिटायर्ड असिस्टेंट स्टेट अफसर श्री गिरधर साहब को भेजा। एक बार जोरदार तालियां बाबा जी के लिए। तो बाबा जी गाय का दूध मंगवाया मैंने आपके लिए, तो पहले गाय के दूध का स्वाद लोगे या तो मैं आमंत्रित करूंगा बाबा जी को। हम इनके माध्यम से जो मैं बातें बीच में, इनके माध्यम से हम अपने गौशाला को रजिस्ट्रेशन में जो कुछ कमियां हैं वो पूरी कराएंगे, सरकार की ग्रांट लेंगे गौशाला से और गौ सेवा आयोग से रजिस्टर कराएंगे बाबा जी के माध्यम से। और मैं ये समझता हूं कि इतने काम बाबा जी करा देंगे तो गौशाला में काम का कुछ बहुत सा हल्का हो जाएगा। आप सभी सज्जन यहाँ जो इस प्रांगण में पधारे हैं, ये आप ही का प्रांगण है, ये रामपाल बेनीवाल का नहीं है। मैंने तो मेरे बाबू का नाम लिख रखा है भाई, स्वतंत्रता सेनानी नंदलाल बेनीवाल का। कोई आओ कोई जाओ उड़चा ही बहुत। तो आप सभी लोगों का मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद और मैं आमंत्रित करूंगा अपने देशराज जी को बुलवाओ। देशराज जी को बुलवाओ। आज इस 20 नंबर वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि, पार्षद उम्मीदवार बाबा दर्शन सिंह जी, मैं तो क्योंकि बचपन से ही दोस्त रहा हूँ इसलिए सचिदानंद नाम क्योंकि उपाधियां दी जाती है इस संप्रदाय में, लेकिन मैं तो उनके साथ रहा हूँ तो दर्शन जी महाराज जी कहूँगा। और मेरे सभी यहाँ गांव के बुजुर्गों, माता बहनों, अभी एक बात की मुझे, जब मैं इस प्रांगण में उपस्थित हुआ तो यहाँ लड़ाई वैचारिक लड़ाई है, क्योंकि माता और बहना गीत गाती हैं, हर्षोल्लास के गाती हैं, और गाती मिलेंगी, भजन कीर्तन मिलेंगी, लेकिन यह गौ माता के गीत गाती मिलेंगी। तो मुझे कभी एहसास हो गया कि इस गांव में, इस प्रांगण में विशेष तौर पर किसी वैचारिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए लोग हैं, यानी गांव सारा आया हुआ है, लेकिन फिर भी किसी, एक तो होता है आम आदमी वोट डालना है किस लिए, बोला बैठक को पूरा मानना है। आज की राजनीति तो आप तो एक बढ़िया स्वच्छ राजनीति और बढ़िया राजनीति लाने की कोशिश करें, लेकिन मैं परिपाटी बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में ये परिपाटी है कि ज्यादा चोरों में से कम चोर है उसको चुनिए, क्योंकि यहाँ दूध का धोया कोई नहीं होता, राजनीति में रह भी नहीं सकता। यदि कोई सैद्धांतिक और वो मरता है वो बिकता है, इब गरीब आदमी में हूं मैं तो दिखाई नहीं सकता नहीं कुछ भी। बाबा जी तो बड़े सुलझे हुए और बड़े, इनका नारा गीत देखो। अब मैं आपको अभी बोलते प्रांगण में बढ़ते ही मैंने कहा कि ये महिलाएं जब गौ माता की जयकारा और गौ माता के गीत गा रहे थे, ये गान तो भाई वैचारिक तो उससे समृद्ध है। और एक बात और कहना चाहता हूं मैं कि धर्मपाल जी, हम तुम्हारे साथ हैं। बन्नों जुटे रहे तो डुंडा खाए दोगे। वाह जी वाह, आपका बहुत धन्यवाद। और मंच जी आइए प्लीज। नंबरदार भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, गौ माता की जय जवान, जय जवान। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य बेनीवाल जी, धर्मपाल सुभाष जी, धोड़ू जी और गांव जुगलाड़ के सभी वरिष्ठ, मेरे बोझ, मेरी मातृशक्ति, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और मेरे साथ पधारे सभी 11 गांव के सभी भक्तों का मैं यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जो इस गांव ने मुझे मान और सम्मान पिछले कई दिनों से दे रहे हैं, ये मेरे कारण नहीं है, ये केवल गौ माता की शक्ति के कारण ही है। मैं तो केवल मेरा कर्म करता हूँ। कृष्ण भगवान ने कहा है, हे पार्थ तू तेरा कर्म कर, फल की इच्छा तो मत कर, मगर तू कर्म भी ना करे, मैं ये नहीं कहता। तो पिछले 7 साल से गौ माता पे रिसर्च कर रहा हूँ, उसकी सेवा कर रहा हूँ, तहे दिल से कर रहा हूँ, दिखावा कर नहीं कर रहा हूँ, और उसी के परिणाम सबूत आज आपके सामने खड़ा हूँ। मेरा उद्देश्य राजनीति में आके कोई राजनीति काम नहीं करना है, जैसे मास्टर बात कर रहे थे। मेरा कर्म है कि सेवा भाव से, सेवा नीति से इस राजनीति शब्द को खत्म करके सेवा नीति से जोड़ा जाए। क्योंकि आज हम देखते हैं नेता लोग बहुत से नेता बैठे हैं, मैं किसी को कमेंट नहीं मारता, मगर अगर सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है तो राजनीति है।
क्योंकि जितने भी ग्रांट होते हैं, पैसे होते हैं, वो सब सरकार के माध्यम से आते हैं। जितने कानून बनते हैं, कायदे बनते हैं समाज को चलाने के लिए, वो सब भी कानून संसद भवन में बनते हैं। तो हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में अच्छे लोग हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे खेती का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो। जो वहां अच्छे लोग घुसेंगे, अच्छे का मतलब दिखावे के अच्छे नहीं, दिल से अच्छे चाहने वाले लोग होने चाहिए। अभी देखता हूँ मेरी बहुत से लोग बुराई करते हैं, बाबा ने ऐसे किया था, वैसे किया था, फलाने जगह दिखड़ी जगह। मैं किसी को भी रिप्लाई नहीं देता। हमारे गुरु महाराज ने सीधा शब्द कहा है, बेटा कभी भी दूसरे की लीक मिटवाने की कोशिश मत करना, अपनी लीक हमेशा आगे बढ़ाते रहना। दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या बोल रहा है, वो बोल के 2 दिन 4 दिन के बाद आपकी बुराई अच्छाई करके अपने आप चुप हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य है कि हर गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने का। मेरा जो रिसर्च था वो 6 साल में खत्म हो चुका है। हरियाणा सरकार को रिपोर्ट सौंपी हुई है, भारत सरकार भी सौंपी हुई है। जो ये गौशाला थी, ये हमारे संज्ञान में नहीं थी। बंगाल की गौशाला भी संज्ञान में नहीं थी, ये गौशाला भी संज्ञान में नहीं थी। जो 11 गांव है वार्ड 20 के, उनमें केवल 2 गौशालाएं हैं। 9 गांव आज भी खाली पड़े हुए हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि जब ग्राम पंचायत बन जाएगी तो हर ग्राम पंचायत से ग्रेजुएशन पास करके हर गांव में गौशाला बनाएंगे। उसके साथ साथ जहां लाइब्रेरी नहीं है, मैं शिक्षा, धर्म और संस्कृति और संस्कार 4 आयाम लेके अपनी जिंदगी में चल रहा हूं। जहां शिक्षा नहीं होगी वहां हमारे संस्कार भी अच्छे कभी नहीं आ सकते। दूसरा हमारा टारगेट है कि जहां लाइब्रेरी नहीं है वहां हम अच्छी लाइब्रेरी बनाएंगे, ताकि हमारे बच्चे धर्म कर्म सब कांड सीख के और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम बढ़े। क्योंकि हम सन्यासी हैं, हम चाहते हैं कि हमारा समाज अच्छे तरीके से चले। एक धर्म को जानने वाला ब्राह्मण होता था, एक सन्यासी होता है, और एक अध्यापक होता है, और एक बिजनेस को चलाने वाले जो हमारे आज यहाँ बैठे हैं महानुभाव, सरकारी मुलाजिम, वो सभी समाज को चलाते हैं। अगर हम सभी एक कड़ी में जुड़ के चलेंगे तो हमारा समाज बहुत ही अच्छी अग्रणी दिशा में चलेगा। मैं मेरी माता शक्ति से अनुरोध करता हूं कि पहले हम स्वस्थ रहते थे, हमारा किसान समृद्ध था, मगर आज देखते हैं कि सेब इतनी पानी ऊंचा आ चुका है, किसान आज पिछले 2 साल से बहुत बदहाली की हालत में है। वो सब हमारे कर्मों के कारण है, किसी दूसरे को हम उसका दोष नहीं दे सकते। हमारे घरों में पहले बहुत गाय होती थी, माता शक्ति भी यहाँ खड़ी है, दूध बिलो बिलो के मथन मत के ना उसको बच्चों खिलाती थी। आज तो वो पिज्जा बर्गर और वो फास्ट फूड खाती है, जिसके कारण आज बच्चे शुगर के पैसे उड़ गए, ढोल के झूल रहे हैं। तो हमें हमारा स्वास्थ्य भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए हमने गौशाला से जोड़ा है कि जब हम सब गौशाला से जोड़ेंगे तो हम स्वावलंबी बनेंगे। आज हर गांव में कम से कम 20 से 30 लाख रुपए पर मंथ बाहर जाता है। हर गांव की बात कर रहा हूं मैं, छोटा गांव, ये गांव तो बड़ा है तो ज्यादा भी हो सकता है। तो क्यों ना हम वो सब जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, रॉ मटेरियल हमारे पास है, कच्चा माल हमारे पास है, तो क्यों ना हम लोग हमारे गांव में ये सब ये चीजें लागू करें, चालू करवाएं सरकार के माध्यम से, ताकि जो हमारा पैसा है, जो हमारी गौशाला है, वो स्वावलंबी बन के और वो पूरा खर्चा गांव का वो गौशाला ही चलाए, हमारा टारगेट है। गाय कोई आपकी मोहताज नहीं है कि आप गाय को दान दे, चंदा दे, गाय हमको पालती है, नहीं, गाय हमको पालती, हम गाय को नहीं पालते। कुछ लोग सोचते हैं कि 2 रुपए रसीद कटा के कि हमने चंदा दिया है और जाके बहुत चीजें गौशाला में कहते हैं ऐसे नहीं किया वैसा किया। बोलना नहीं है, जाके कर्म करना है चुपचाप। अगर गाय को कोई समस्या है तो उसको सेवा करनी है, किसी चीज की कमी है तो आप खुद लेके उसके साथ वहां पूरा कराएंगे वो काम, वो आप सबकी जिम्मेदारी है। हमारा टारगेट है कि हम हर घर में देसी गौ माता पैदा करें। इसलिए हम लोगों ने सीमन, फ्री में सीमन हमारे चंडीगढ़ से आते हैं, दिव्य ज्योति जागृत संस्थान जालंधर में है, वहां से हमारे सब सीमन आते हैं और हम सब लोग फ्री में सब सीमन देते हैं, फ्री में नंदी देते हैं, ताकि जो हमारी जनरेशन है, जो आज शिक्षा का लेवल हमारा बहुत बढ़ चुका है, मगर जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा संस्कार है, जो होने चाहिए, वो उस लेवल पे नहीं है। आज बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जो सुबह उठ के अपने माँ बाप के पाँव छूते होंगे। कुछ छूता बताओ, सुबह उठते सबसे पहले फोन काटे, वो देखा किसके मैसेज आ रहे हैं। सबसे बड़ी बीमारी है ये। आने वाले कुछ समय आप देखेंगे एक बीमारी घोषित हो जाएगी, मोबाइल वाली। तो क्यों ना हम लोग सबसे पहले आके गौ माता के दर्शन करें, गौशाला की सेवा करें। कोई गरीब, कोई दीन दुखिया, कोई गरीब लड़की, उसकी शिक्षा की व्यवस्था हम लोग करें। कोई गरीब का मकान नहीं बना, हम उसके मकान की व्यवस्था करवाएं, हम सब लोग मिलके। तो ये जो प्रकृति है, सब हम एक हैं, हमको एक होकर रहना है। चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हमें किसी से भी ईर्ष्या द्वेष करके नहीं चलना होता। ये हमारे गुरु महाराजों ने बताया है। और मैं पिछले 7 साल से मैंने कोई टैबलेट नहीं खाई है, कोई गोली नहीं खाई अंग्रेजी की। आपके सामने 100% स्वस्थ हूं मैं आज हर घर में बीमारी मिलेगा,
हर आदमी के गोद में गोली मिलेगी, मगर मैं गौ माता की कृपा से आज तक गोली नहीं खाई 7 साल से। उसका मेन कारण है मैं सुबह उठते ही गौमूत्र पीता हूं भैया। 1 चम्मच खाली पेट मेरे गौमूत्र पीना ही पीना है। अगर आप लोग भी जिंदगी में स्वस्थ रहना चाहते हो तो 1 चम्मच खाली पेट गौमूत्र पियो, कभी जिंदगी में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। खांसी जुकाम को छोड़ के, ये तो नॉर्मल समस्या आती जाती रहती है। आज हर घर में बीपी है, शुगर है, और लकवा की तो पूछो मत, इतनी समस्या रखी है। डॉक्टर बोलता है कि घी मत खाओ, पैरालिसिस आ गया, तो मैं कहता हूं घी खाओ और नाक में घी डालो, आपको कभी समस्या नहीं होगी। तो गौ माता तक चलता फिरता विज्ञान है, साइंस है, टेक्नोलॉजी। हम साइंस टेक्नोलॉजी की बात करने वाले भी हैं, हम झाड़ फूक करने वाले बाबाओं में से नहीं है। हम साइंस और टेक्नोलॉजी और उसके आधार पर बात करने वाले हैं। तो जो मान सम्मान बेनीवाल जी के सानिध्य में जो इसको वाटिका में हमको मिला है, मैं दोबारा से जुगलान गांव की तरफ से आपको कोटि कोटि वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हमारे जात पात इन सब भेदों को भूल के भी आप यहाँ ऑलमोस्ट सभी 11 गांव के लोग यहाँ आए हुए हैं, तो अपने अपने संपर्क में सभी में मिलके हम सबको एक संगठन होके बहुत अच्छी विजय हासिल करनी है। 15,000 से ज्यादा वोट लेके हमको इस वार्ड नंबर 20 से निकलना है, ताकि ये आवाज हमारे संसद तक पहुंच के और जो हमारी हालत आज हमारे किसानों की भी है, हमारी भी, हमारी गौ माताओं की भी है, शिक्षा के माध्यम भी है, तो हम वहां बैठ के अच्छे किसानों के हित के लिए कानून बना के वो सब हमको वहां करने हैं। उसके लिए हम सबको, मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ, आप लोग भी बड़ा कर्म कर रहे हैं, मगर जब आप सब लोग हमें कलम की ताकत देंगे तो आपको किसी प्रकार की भी, किसी भी धर्म कर्म के विषय में, किसी गरीब बच्चे के दबे कुचले की कोई समस्या नहीं आएगी। मैं ये आप सबको वादा करता हूँ। और हमारा टारगेट है कि अगले साल में हमें हिसार क्षेत्र में कम से कम 200 गौशाला खोलनी है। वो सब आप लोगों के सानिध्य से हो सकती है। जब आप लोग हमें कलम की ताकत देंगे तो हम पिछले 7 साल से सेवा करते आ रहे हैं, चाहे तूड़ी की हो, चाहे कोई दाने पानी की हो, चाहे शेड की हो, चाहे कोई किसी प्रकार की व्यवस्था हो। हमारे पास बहुत से दानी सज्जन है, मेरे पास 1 रुपया नहीं है भैया, सबके सामने बोल रहा हूँ, ना मैं कोई बिजनेस करता ना मैं कमाता, सब आप लोगों का ही है और आप लोगों को ही वापस सही स्थान पे हमको लगाना है। तो हम तो दानी सज्जनों से मांगते हैं, उन्हीं को बोलते हैं भैया वहां जरूरत है उस चीज की, वहां जाके लगाओ। तो हमें तो केवल डाक पाल का काम करना है और वो पिछले कर भी रहे और आगे करते भी रहेंगे। तो आप सबका सहयोग, आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपके बीच में आया था। मैं पुनः आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय गौ माता, जय गोपाल, हर हर महादेव। एक बार फिर बाबा दर्शन गिरी की। बाबा जी आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गांव की जो सरदारी यहाँ बैठी है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 11 गांव के जो भी गणमान्य व्यक्ति बाबा जी के साथ, एक दो माला होते आ जाओ अंकल जी, आप आगे आ जाओ। हाँ ये सारी माला दे दो। जिला परिषद के वार्ड नंबर 20 के जो चुनाव में उठने वाले हैं, स्वामी गांव की तरफ से, गौशाला की तरफ से स्वागत कर रहे हैं। सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं। जाइए भाई सामने जाइए। बाबा जी सर आगे माता की जय। महाराज जी गोर थे, महाराज जी, महाराज जी बुलाइए, महाराज पर महाराज जी बुलाइए, महाराज जी बुलाओ। एक मिनट जी आप दो बाकी हले भी लगा। हाँ ठीक है। सर